अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबका? होप बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। यहाँ पे बन रहा है ज़बरदस्त सुबह सुबह नाश्ता। गर्मी बहुत थी इसलिए आज छुट्टी भी थी क्योंकि इट्स फ्राइडे, तो मैंने सोचा कि भाई आज जो है वो हम यही कर लेते हैं कि हम थोड़े से बीन्स बना लेते हैं और साथ में हैश ब्राउन्स वगैरह बना लेते हैं और साथ में ऐसा सा काम चला लेते हैं। थोड़ा इंग्लिश टाइप सीन कर लेते हैं ताकि आज हमें पराठे ना बनाने पड़े, बिकॉज थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा छुट्टी के दिन और थोड़ा क्विक भी हो जाएगा। बनाना कुछ नहीं पड़ेगा सिवाय चाय के, सब बाकी चीज़ें ओवन में बन जाती हैं। हाँ, अंडे फ्राई करने पड़ते हैं, सो वो मैंने कर लिए थे। सो ये जी मैंने क्विक क्विक ब्रेकफास्ट बनाया। उसके बाद ये पाकिस्तानी मैंगोज आए तो इनका इफ्तिताह किया और इनके आने की मुझे बेइंतहा खुशी हुई, बिकॉज वी हैव बीन लुकिंग फॉर देम फॉर सो लॉन्ग। और फाइनली बेचारे ज़ियाद ने जाके ढूंढ ढूंढ के आखिर कहीं से बर्मिंघम से जाके ये मैंगोज तलाश कर ही लिए। सो गाइस, फाइनली हियर आई एम रेडी टू किल द डे, बिकॉज आज जो है वो सुबह तो हो गई थी, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया था, वो मैंने आपको दिखा भी दिया। उसके बाद जो है वो हम क्लीनिंग में लग गए। हमने पूरा घर क्लीन किया। आज जो है ना वो फुल डीप क्लीनिंग हो चुकी है। एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन, कपड़े वॉश, बेडशीट चेंज, सो वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और अब जो है वो हम रेडी हो गए हैं। सो वी आर गोइंग आउट, लेट्स गो टुगेदर। कुछ शॉपिंग करके आते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदनी है बेसिक्स, तो वो लेने चलते हैं। और मैंने सोचा कि चलें, आप भी हमारे साथ साथ चलें। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वी आर हैप्पी कि फाइनली आज यहाँ भी गर्मी आई है। इट्स लाइक 21 राइट नाउ, मगर इधर जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट सूरज आ रहा है तो यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। एनीवेज, चले चलते हैं बाहर और करके लाते हैं हमारी शॉपिंग। आए तो थे हम पाउंडलैंड जाने के लिए, लेकिन हम पहले चले गए टीके मैक्स और वहाँ से कर ली हमने ये थोड़ी सी शॉपिंग। और इस वक्त जो है वो हम क्यू में हैं, वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा नंबर आए ताकि हम बिल करवाएं और फिर हम पाउंडलैंड जा सकें। पाउंडलैंड गए, शॉपिंग की, उसके बाद हमें बेइंतहा भूख लग गई क्योंकि हमने नाश्ता जो है वो बहुत लाइट किया था आपके सामने। तो फिर हम जल्दी से भागम भाग घर आए, हमने क्विकली खाना खाया और अब मैंने रखी है चाय। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि पाउंडलैंड से असल में लेनी क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले ये मेयो की बॉटल, बिकॉज दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि ख़त्म हो गया था, तो ये चाहिए था मुझे, बिकॉज मैं ये ज़्यादा के लंच सैंडविचेस में यूज़ करती हूँ। फिर मेरा मोल्ड स्प्रे चाहिए था, बिकॉज वो भी ज़रूरत होता है। देन मैंने कहा चलो जी ये डक भी ले लेते हैं। फिर ये पता नहीं वैसलीन का लोशन भी लिया है ज़ियाद ने। देन आई बॉट दिस फेरी तो मैं हर दफ़ा लाती हूँ, मुझे लगता है मैं ये बड़ी बॉटल यहाँ मुझे अभी तक मिल नहीं रही है, पता नहीं स्टोर से, शायद कॉस्को से मिल जाए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मिल जाती हैं, तो इसलिए फिर वहाँ से हम लाते नहीं हैं। तो ये छोटी वाली तो बहुत लानी पड़ती हैं। देन ये हमने लिया केचप, डव का हमने लिया सोप, कंफर्ट लिया, फैब्रिक सॉफ्टनर। और ये डव का जो हैंड वॉश है ये भी नहीं मिलता मुझे पाउंडलैंड के अलावा कहीं से, लाइक मेरे घर के पास से तो मुझे नहीं मिलता कभी भी, ये LD या टेस्को से। तो फिर मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। एंड देन दिस कोलगेट, ये भी मिल रही थी तो हमने ये भी ले ली। और ये सारी चीज़ें गाइज हैं कोई अराउंड 23 पाउंड्स की। सो अक्सर लोग कहते हैं ना प्राइस भी सब बताएं, तो ये सब चीज़ें मिला के 23 पाउंड्स की। खैर, इस वक्त मैं आ गई ऊपर और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टीके मैक्स से हमने क्या शॉपिंग किया। तो टीके मैक्स से ये ली है जी ज़ियाद ने अपने लिए एक शर्ट। और आज हमने बड़ी क्विकली शॉपिंग की है और हमें काफ़ी सारी चीज़ें भी ले ली हैं। मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मतलब मुझे तो आज तक कोई चीज़ मिली नहीं थी कभी टीके मैक्स से, लेकिन आज लकीली मैंने भी ले ली। और ये मैंने जी अपने लिए ली है एक समर शर्ट, और साथ में ये एक जंपर लिया है मैंने, और ये जो है वो ज़ियाद को बहुत पसंद आ गया था तो फिर ये भी ले लिया हमने। तो जी ये हमारी टीके मैक्स की शॉपिंग थी। तो मैंने कहा चलो साथ ही लगे हाथों ये भी दिखा देते हैं आपको और ट्राई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो क्विकली ट्राई किया और इस वक्त मेरे बालों की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है, पहले हम अपना जंपर ट्राई कर लेते हैं साइज़ फिट आ गए या नहीं, क्योंकि टीके मैक्स से मैंने कभी लिए नहीं कपड़े। नॉर्मली इतना रश होता है वहाँ पे कपड़ों का कि मुझे समझ ही नहीं आती क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, बट दिस इज़ लुकिंग नाइस। एनीवेज, उसके बाद जो है बस हमने कुछ खास किया नहीं, टीवी शीवी देखा, रिलैक्स किया। लुक एट द वेदर गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे और आज भी हमारा यही सीन चल रहा है, क्लीनिंग श्लीनिंग ये वो। वहाँ पे जहाँ हमने सारा खास से इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ से हमारा पाइप टूट गया था सुबह, तो हमने नया पाइप लगाया है। अभी हम शॉप से थोड़े प्लांट पॉट्स लेकर आए हैं, तो थोड़ी सी ग्रॉसरी भी लेकर आए हैं, लाइक कुछ प्लांट्स में चीज़ें लगाने के लिए। हमें ये धनिया चाहिए था, आई बॉट दिस टोर्टियाज, टमेटोज़ एंड अनियंस। और ये एक छोटी सी जो है वो मैं स्टोरेज ट्रे लेकर आई हूँ, और जैसे कि पहले मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई है। और बाहर के लिए लेकर आए हैं हम प्लांट पॉट्स। वो रहे मेरे प्लांट पॉट्स, वो रही हमारी सॉइल,
और अभी जो है ना वो ज़्यादा करेगा गार्डनिंग एंड देन आई विल शो यू कि हम इसमें क्या लगाएंगे। इसको मैं लेकर आई थी यहाँ पे, ये जो सब चीज़ें पड़ी हैं ना इनके लिए, ताकि मैं इनको एडजस्ट कर सकूँ और ये जो है ना वो एक साइड पे हो जाए सारी, बिकॉज ये काफ़ी सारे हेयर प्रोडक्ट्स हैं सारे और इन्होंने जो है ना काफ़ी रश किया हुआ था, तो मेरा दिल था कि हम इन सारे प्रोडक्ट्स को कर लें इकट्ठा। और यहाँ पे जो है वो रादर दिन के एक एक करके पड़े हों, इस तरह से एक बास्केट की फॉर्म में आ जाए। अब ये कभी ज़्यादा ने यूज़ नहीं किया, मगर पता नहीं है क्या है हमने लाया हुआ है। तो इसी तरह से जो है ना हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बिखरे रहते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़े बहुत सिमट जाएंगे ताकि ये, एंड देन ये कॉटन बड्स जो है ये भी आ जाएंगी आई गेस। हाँ, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, तो ये भी आ जाएंगी। और ये सनब्लॉक है और ये भी ज़्यादा की क्रीम है एंड ये भी ज़्यादा की क्रीम है। सो दैट इज़ इट। ये जो है ना वो बड़े नाइसली सेट हो गया है। और ये वाला जो है छोटा वाला, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरी सारी। ये ठीक है, ये ठीक है, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन। तो इसको भी हम इधर रख देते हैं, ये पीछे रख देते हैं, ये आगे रख देते हैं ताकि ज़्यादा नज़र आता रहे। ये जी हमारे, और अब जो है वो परफ्यूम्स को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, इधर करके रखते हैं। एंड दीज आर ऑल एक्सपायर्ड, तो इनको हम फेंक देंगे। तो ये वैसे ही टेम्परेरीली हमने फ़ैन यहाँ रखा था और अब जो है ना ये सही प्रॉपर्ली सॉर्टेड हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल राइट एक्यूरेट साइज़ की मुझे मिल गई हैं स्टोरेज बास्केट्स, जिनकी मैं काफ़ी अरसे से तलाश में थी। लेकिन ये एक ही स्टोर है जहाँ से मैं पहले ये छोटी वाली लेकर आई थी और आज मुझे वहीं से ये वाली नज़र आई, तो मैंने कहा दिस इज़ द राइट थिंग जो चाहिए। तो बस फिर आज मैंने ये भी ग्रैब कर ली। जहाँ मैं अपनी लाई हुई चीज़ें समेट रही थी, वहीं ज़्यादा अपनी गार्डनिंग जो है उसके काम शुरू कर चुका था। अपने प्लांट पॉट्स जो है उनको सेट करा था और ये यहाँ पे उसने लगाया है धनिया और वो साथ ज़मीन में उसने लगाया है पुदीना। तो भाई आई होप कि ये ग्रो कर जाएंगे और अभी तो देखते हैं क्या होता है। आजकल सीज़न है या नहीं है हमें कोई आइडिया नहीं है इस बात का, लेकिन बस हमने शौक में लगा दिया है। और हम 2 और प्लांट पॉट्स भी लाए हैं, लेकिन उनमें अभी हमारे पास लगाने को कुछ नहीं, तो वो ज़्यादा ने भर के अंदर रख दिए। उनमें जो है वो लगाएंगे कुछ वेरी सून। और ये पिलोज नज़र आ गए थे, तो मैंने कहा हाँ भाई हमें पिलोज भी चाहिए, बिकॉज आपका पिलो बहुत ख़राब हो रहा था। तो फिर हम पिलोज भी ले आए, दे वर लुकिंग नाइस एंड सॉफ्ट। तो हमने कहा चलो जी नए पिलोज भी आ जाते हैं। तो अब जो है वो मैं जाती हूँ ऊपर और जाके इनको सेट करती हूँ बेड के ऊपर, इनके ऊपर कवर्स वगैरह चढ़ाती हूँ और तब तक आप ले लें एक शॉर्ट ब्रेक। फिर थोड़ा रेस्ट किया और मेरा मूड बन गया शवरमा बनाने का, तो मैंने प्रेप कर ली और अब जो है वो मैं फाइनली शवरमा असेंबल करने लगी हूँ। बहुत ही क्विक और इजी और मज़े की रेसिपी से शवरमा बना है आज। ये मैंने बनाई है जी साथ में तहीनी वाली गार्लिक सॉस, जो कि शवरमा की स्पेशल सॉस होती है और सारा जो यमी टेस्ट होता है वो तो इसी सॉस का होता है। और सबसे पहले मैंने भर भर के सॉस लगाई। अच्छा, पीटा ब्रेड में शवरमा इसलिए नहीं बना रही बिकॉज वो जो प्रॉपर राउंड वाली पीटा ब्रेड होती है वो मुझे मिली नहीं मार्केट में और बहुत छोटे साइज़ मिल रही थी, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का मेरा मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको फिर करके तो आपको अंदर फिल करना पड़ता है, क्योंकि बाहर फिल करके तो वो फोल्ड हो नहीं सकती, बहुत छोटे साइज की होती है। तो सॉस के ऊपर मैंने सबसे पहले लगाया चीज़, क्योंकि और वैसे मज़े की बात यह है कि वो मैंने कल किसी और को भी देखा था कि सजेस्ट करते हुए कि आप शवरमा जो है वो टॉर्टिया में बना लें रादर देन पीटा ब्रेड, तो वो आपका ज़्यादा इजीली फोल्ड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने पिकल्ड वेजिटेबल्स भी बना के रखी थी, लाइक पिकल सैलड बना के रखा था। तो इसमें मैंने सॉल्ट और विनेगर और थोड़ा सा लेमन जूस ही ऐड किया था और इसमें मैंने बिल्कुल इस तरह से थिनली स्लाइस की हुई थी कैरेट्स, कुकम्बर्स और अनियंस। वाइट वाला अनियन है तो इसलिए वो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये जो है ना बहुत ही यमीन का फ्लेवर हो गया था और ये सारी चीज़ें मिलके कंबाइन होके एक बहुत ही ज़बरदस्त शवरमा बनाया इन्होंने, विच वी रियली 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 इंजॉयड। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये असेंबल करते करते थोड़ा सा आपको भी दिखा देते हैं कि क्या हो रहा है जी इस वक्त।
तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का शवरमा यहाँ पे असेंबल हो रहा था और बस देख देख के साथ में हमें भूख लग रही थी। और ये साथ में मैं लेकर आई थी मिंट, तो मैंने बनाया मिंट लेमनेड, जो कि ज़्यादा को भी बहुत पसंद आया बिकॉज मैंने पिछले दिनों में बनाया था। तो ही वाज लाइक ये बहुत ही ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, तो हमने बहुत इन्जॉय किया इस तरह से। मैंने थोड़ी सी गार्लिक सॉस जो है ना वो एक्स्ट्रा ऊपर भी डाल दी बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार ये बहुत ही यमी बन गई है, तो अब इसको सही करके कंज्यूम करते हैं। अच्छा, टॉर्टिया में बनाने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप ना इसको बड़े इजीली फोल्ड कर सकते हैं, वरना जब पीटा में बनाते हैं ना तो फिर आप उसको इतना प्रॉपरली फोल्ड नहीं कर सकते बिकॉज वो इतनी छोटी को होती है, तो मुश्किल हो जाती है। इवन पाकिस्तान में भी जो मिलती है बहुत छोटी थी, यहाँ तो वैसे ही राउंड वाली मैंने देखी ही नहीं है, यहाँ तो बहुत छोटे साइज़ की होती है, आप उसको फोल्ड कर ही नहीं सकते। खैर, इसी तरह मैंने टर्न बाय टर्न जो है वो सारे शवरमा बना लिए। हम दोनों के लिए तकरीबन मैंने 4 शवरमा बनाए थे कि भाई ये ना हो कि बाद में कम पड़ जाए। तो यहाँ पे जो है वो शवरमा रेडी हो गया और ये मैंने सॉस के साथ थोड़ी डेकोरेशन करने की कोशिश की जो कि कुछ अजीब ही बन गई। एनीवेज, उसके बाद जो है बस टीवी शीवी देखा, रिलैक्स किया और हमारा डे ऐसे ही खत्म। सो गाइस, इट्स संडे नाश्ता टाइम। ये है मेरा पराठा और चाय। ज़्यादा अपना नाश्ता करके जा चुका है और पराठा और नाश्ता और सालन एवरीथिंग आई हैव। आज बहुत गर्मी है इसलिए वी डोंट वांट एनी मोर एग्स, तो इसलिए अब जो है कुछ टीवी पे ऑन करेंगे। यस, सो आई गॉट द ड्रामा। अब मैं ये देखूंगी और साथ में अपना नाश्ता करूंगी। तो जी, नाश्ता करके मैं ऊपर आ गई हूँ और ये देखिए सबसे पहले ज़्यादा लाइट ऑन छोड़ के गया हुआ है, ये ऑफ की। लेट्स गो टुवर्ड्स बेडरूम। बेडरूम का हाल कुछ ऐसा है। ये सारा मेस क्लियर करते हैं जल्दी से, और क्योंकि आज संडे है तो बाहर बहुत खामोशी है। यू कैन सी मौसम कुछ ऐसा सा है। 2 दिन तक जब ज़्यादा घर पे था तो मौसम वॉज वेरी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी थी। अभी भी गर्मी है बट नॉट लाइक दैट क्योंकि सन नहीं है इस तरह से। और ये जो हमने नया कल प्लांट लगाया था वो रहा, तो ये भी इंशाल्लाह जो है ना वो ग्रो हो जाएगा, उम्मीद है मुझे। लेकिन देखिए आज सामने भी सारी कोई गाड़ी नहीं है वहाँ पे भी पार्किंग में बिकॉज सारा ऑफिस से सब क्लोज है एंड द होल स्ट्रीट इज़ लुकिंग लाइक रियली क्वाइट। तो अब हम जल्दी से करते हैं अपना बेड शेड ठीक, क्योंकि जनाब सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12 बज गए हैं और स्टोर सॉर्टेड, बेडरूम सॉर्टेड, गेस्ट रूम सॉर्टेड, विंडोज़ खोल दी हैं। बाहर का मौसम जो है वो सही हो रहा है आज, मज़े का लग रहा है। अब चलते हैं नीचे और जल्दी से करते हैं किचन क्लियर, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि साथ वाली आंटी ने क्या नई डेकोरेशन की है अपने गार्डन में, क्योंकि शी वॉज इन द गार्डन फ्रॉम लाइक पास्ट होल वीक और वो कुछ कर रही थी आई वॉज ऑब्जर्विंग कि आखिर होने क्या वाला है। सो वो वहाँ पे जो है ना थोड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और मैं नीचे आ गई हूँ एंड अब नीचे की क्लीनिंग की बारी है। सो लाउंज को मैंने ऑलमोस्ट सेटल कर लिया है। यहाँ से भी अब कर्टन हटाते हैं क्योंकि मौसम बाहर ठीक है और गार्डन का सीन कुछ इस तरह से है। इस वक्त काफ़ी अच्छा हो गया है, घास चास कट गई है सारी और इन चीज़ों को साइड में करना है अभी फ़िलहाल। चलते हैं किचन में। किचन इज़ मेसी लाइक एनीथिंग क्योंकि नाश्ता बना है और नाश्ते के बाद ऐसी हालत हो गई है। तो अभी मैं जल्दी से अपने मैजिकल हाथ यूज़ करके इन सब चीज़ों को क्लियर करूँगी एंड देन आपसे मिलूंगी। नाइस एंड क्लीन, बर्तन वॉश, आटा फ्रिज में एंड काम डन। एंड गाइस लुक एट द टाइम, इट्स 1 o'clock। अब चलते हैं, चेंज करते हैं, साथ ही जोहर की अजान होने वाली है विद इन लाइक 1-2 मिनट्स। तो नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो ये तैयार होने और क्या पहनना चाहिए की सोच में खड़ी हुई तो मुझे मिला ये एक लॉन का जोड़ा। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू वियर दिस, समर भी है और इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही नाइस कूल सा कलर है और जब मैंने ये ड्रेस परचेज़ किया था मुझे बहुत ही पसंद था। एक्सपेक्टेड कलर नहीं था जो दिखाया गया था, उससे थोड़ा सा लाइट था, डिफरेंट था, बट दुपट्टा इसका बहुत ही नाइस है सिल्क का एंड आई रियली लाइक दिस। तो मैंने कहा चलो आज यही पहन लेते हैं। सो जी ओवरऑल मैंने ये तैयारी कर ली और अब मैं जल्दी से पढ़ती हूँ अपनी जोहर की नमाज और फिर आपसे तैयारी श्यारी करके नमाज शमाज पढ़ के अब जो है ना वो बड़ा लाइट और अच्छा फील हो रहा है अपने लॉन के कपड़ों में बिकॉज बहुत अरसे के बाद जो है वो यहाँ पे कंज्यूम होते हैं इस तरह के कपड़े, क्योंकि घर में कहीं जाना ना हो नॉर्मली तो इंसान सोचता है कौन प्रेस करे और फिर ऐसे कपड़े पहने और सारी मतलब ज़रा इसको पहन के आपको थोड़ा तैयार तैयार महसूस होता है। तो आज हमने सोचा कि चले संडे भी है सो व्हाई नॉट।
एंड नाउ इट्स टाइम टू डू सम वर्क। बहुत हो गया याशी, बहुत हो गया घूमना फिरना, बहुत हो गई शॉपिंग, बहुत हो गए सारे बाकी के काम, लेकिन साथ में ज़रूरी है ये काम भी, तो इसलिए अब जो है वो बारी आती है कुछ काम की। तो आराम से इजी होकर रिलैक्स होकर अब मैंने अपना काम स्टार्ट किया है और मैंने कहा चलें जी आपके साथ ये भी साथ साथ शेयर किए देते हैं कि इस वक्त जो है मैंने यहाँ पे इस तरह से अपना थोड़ा सा सेटअप लगाया है और थोड़ी सी चीज़ें कर लें, उसके बाद मैंने कहा बैठ के बाकी का काम करेंगे। लाइक जो खाना वगैरह पकाना है वो इवनिंग में होगा, तो इसलिए नाउ आई हैव टाइम टू डू माई ओन वर्क। और फिर मैंने अपना इक्विपमेंट सेट किया और साथ ही साथ अपना रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो इस वक्त जनाब मैंने अपना काम शाम जो है ना वो सारा वाइंड अप कर लिया था। अपना रेडियो शो जो है उसको मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश कर रही थी। और जनाब फिर से आई मैं वापस किचन में, क्योंकि अब खाना बनाने का टाइम हो चुका था। यहाँ पे मैंने रखा जल्दी से ऑयल गर्म करने के लिए। इधर मैंने साथ साथ काटे प्याज और मैंने टमाटर और मिर्चें भी धो के रख ली थी, क्योंकि अब हम सारा कुछ फ्रेश यूज़ करते हैं जब से मामा गई हैं, तो फिर अब सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वरना पहले तो हम जो है ना वो रेडीमेड काम चला देते। स्पीड में जो है वो प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो रही है, जैसे ही अपना कलर चेंज करके थोड़ा सा गोल्डन कलर की तरह जाना शुरू करेगी, सो आई ऐड चिकन एंड देन उसको फ्राई करेंगे। देन जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही सारे स्पाइसेस वाइसेस डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और थोड़ी देर दम पे रखेंगे और ज़बरदस्ती कढ़ाई रेडी हो जाएगी। क्विक खाना बनाना है आज मैंने। और ये देखें गाइस, विद इन सम मिनट्स मैंने ज़बरदस्ती गर्मा गर्म कढ़ाई रेडी कर ली है। एकदम ज़बरदस्त फ्लेवर्स, एकदम ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आहा हा हा, यमी यमी। और अब जो है ना अगर नान आ जाए तो क्या ही बात हो जाए। तो मैं जल्दी से जो है वो चेक करती हूँ याद कहाँ है, अगर वो नान लेकर आ सकता है तो जल्दी से आ जाए और फिर हम यमी यमी फूड एंजॉय कर सकें अपना। एंड वी आर किलिंग द संडे नाइट बाय वॉचिंग दिस मूवी, और साथ साथ में ये पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही हूँ। और इसी तरह हमारा ये दिन खत्म हुआ, आज का व्लॉग भी खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।